ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਦਲੇਤ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। देखो, अभी 2-3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो लोग पेश हुए, उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य लगभग नॉर्मल है। तो जो हमारी प्राइवेट इंडिपेंडेंट टीमें हैं, जो पहले दिन से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य पे नजर बनाई हुई हैं, वो लगातार टेस्ट करा रही हैं और उन टेस्ट की रिपोर्ट हमसे लगातार डेली बेसिस पे वो साझा करते हैं। जो सरकारी डॉक्टरों की टीमें हैं, वो तो कहने के बाद हमें रिपोर्ट देती हैं। पहले तो उन्होंने कई दिन रिपोर्ट ही नहीं दी, पब्लिक नहीं करी। जब हमने कहा कि अब हम टेस्ट ही करवाना बंद कर देंगे, तो उसके बाद उन्होंने हमसे वो रिपोर्ट साझा करनी शुरू की और वो भी 2-2, 3-3 दिन का डिले करके वो देते हैं हमें। और जो प्राइवेट टीम है, डॉक्टर स्वाभिमान सिंह जी की टीम है, बाकी टीम है, उन्होंने जो ये रिपोर्ट कराई और जो रिजल्ट आया, उन्होंने कराया कीटोन बॉडी टेस्ट। ठीक है, ज्यादातर डॉक्टरी भाषा का डॉक्टरी नॉलेज मुझे ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना डॉक्टरों से पता लगा, जितना हमने स्टडी किया और जितना पढ़ के पता लग रहा है, वो ये है कि कीटोन बॉडी टेस्ट नॉर्मल आदमी का 0.02 से लेके 0.27 तक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जो रिजल्ट आया, वो 6.90 से भी ज्यादा है। यानी जो नॉर्मल इंसान का होना चाहिए उससे 25 गुना ज्यादा है। तो नॉर्मल जो चीज होनी चाहिए उससे 25 गुना ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का रिजल्ट आ रहा है, तो वो कौन सा डॉक्टर है जो कह रहा है सब कुछ नॉर्मल है। और हम ये कहते हैं कि भाई डॉक्टरी लाइन के जो जानकार हैं, जो माहिर हैं, मैंने भी कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स पढ़ी, बहुत सारे रेपुटेड पेपर्स में रिपोर्ट पढ़ी मैंने पिछले 3-4 दिनों में। जब मैं सुबह उठ के पेपर पढ़ता हूं, तो बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, चाहे चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं, चाहे दिल्ली के डॉक्टर हैं, चाहे गुड़गांव के डॉक्टर हैं, मैंने उनके जो बयान पढ़े, उन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता जताई है। वो भी आपके सामने हम पेश कर देंगे। कोर्ट दे ਵੱਲੋਂ भी यही गल की। लेकिन पता नहीं सरकारी डॉक्टरों ने कहां से क्या उनको पढ़ाई करी है, क्या किया क्या नहीं किया, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इतना कैजुअली बोल दिया। ये अपने आप में सारी चीज सवालों के घेरे में है। ये रेपुटेड लैब का ही ये टेस्ट है। जब ये दिखा रहा है कि नॉर्मल से 25 गुना ज्यादा है, तो फिर डॉक्टर कैसे कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। और अगर फिर भी वो बहस करना चाह रहे हैं, डिबेट करना चाह रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टरों की टीम है, जो डल्लेवाल साहब की हर रिपोर्ट को चेक कर रही है, वो उनसे खुली चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, ताकि सारी स्थिति साफ हो जाए। डॉक्टर स्वाभिमान सिंह है, उसके अलावा और भी डॉक्टर हैं, उनसे आप खुली चर्चा कर लीजिए, ऑनलाइन चर्चा कर लीजिए, ताकि हमें भी स्थिति क्लियर हो जाए, पूरे देश को स्थिति क्लियर हो जाए। और जब आज डॉक्टर स्वाभिमान सिंह जी ने इस विषय पे अपनी वीडियो डाली, तो आज इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर उनका ट्विटर अकाउंट है वो बैन कर दिया गया। आखिर वो उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आप उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर रहे हो? वो रिपोर्ट ही तो बता रहे हैं ना। अगर वो रिपोर्ट गलत बता रहे हैं, तो आप फैक्ट के आधार पे उनको चैलेंज कीजिए, आप उनसे खुली बहस कीजिए। अगर वो गलत कह रहे हैं तो ये ट्विटर अकाउंट बंद कर देना, ये जो आवाज दबाने का प्रयास करना है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अगले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, हमने अभी ये तय किया है कि 24 तारीख को देश भर में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में शाम के 5:30 बजे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में, जिनको आज 27 दिन हो चुके हैं, कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे, तमाम जगहों पे निकाले जाएंगे। और उसके बाद 26 तारीख को देश भर में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तहसील और जिला लेवल पे बड़े स्तर पे भूख हड़ताल करी जाएंगी। क्योंकि हमें देश भर से संदेश मिल रहे हैं। जैसे अभी हमारे यूपी से साथी हैं, किसान सेना के अध्यक्ष हैं, आज ही अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, डल्लेवाल साहब का हालचाल भी जाना है और उनको लिखित में अपना समर्थन पत्र दिया है। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज पूरे देश के किसानों के लिए जो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के साथ हम तन मन धन से हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इटारसी में बहुत बड़ा धरना किसानों ने दिया। ये किसान स्वयं अपने लेवल पे कर रहे हैं। जो उन्होंने डल्लेवाल साहब की बड़ी सी फोटो लगाई और बड़ी सी फोटो लगा के वो पूरा दिन इटारसी शहर के मुख्य चौराहे पे सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पे बैठे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो पूरे देश में एक डल्लेवाल साहब के प्रति एक सिंपैथी है, डल्लेवाल साहब के साथ पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ है। पूरे देश का किसान इस बात को महसूस कर रहा है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी नहीं, वो पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पूरे देश का किसान आज उनसे जुड़ने को, उनका साथ देने
को तैयार है। ਇਹ ਸਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखिए, सरकार अहंकार से भरी हुई है, सही समय आने पे सब कुछ होगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं उसकी मंजिल या तो एमएसपी कानून है या उसकी मंजिल मेरी शहादत कुर्बानी है, और हम दोनों स्थितियों के लिए हम पूरे तरीके से मानसिक तौर पे तैयार हैं। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी जो संसद के अंदर ਜੀ जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है उसके वो अध्यक्ष हैं, उसमें 31 सांसद हैं उस कमेटी में, जिसमें सभी पार्टियों के हैं, और जो सत्ता में है निश्चित सी बात है उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है 3-4 दिन पहले, उस रिपोर्ट की पूरी कॉपी 6 वॉल्यूम माननीय चरणजीत सिंह चन्नी जी कल डल्लेवाल साहब से मिलने आए थे और उनको वो सौंप के गए हैं, और उनको ये कहा कि हमने एक किसानों के हक में ये रिपोर्ट दी है। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उसी समय हमें यह आदेश दिया था कि आप इस रिपोर्ट की स्टडी कीजिए और तथ्यों के अनुसार देश के सामने रखिए कि इस रिपोर्ट में क्या है और क्या नहीं है। तो जब हमने इसकी स्टडी करी तो इसमें जो चीज मेन चीज पे जो मालूम चली, अभी हमने स्टार्टिंग में स्टडी करी है, उसकी डिटेल स्टडी अभी हम आने वाले समय में करेंगे। उसमें मेन बात यह है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, ये इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है। इसके अलावा ये भी लिखा है इसमें कि 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो किसानों की आमदनी बढ़ी है वो 59.6% बढ़ी है, लेकिन इसी समय के दौरान जो किसानों का खर्चा बढ़ा है वो 69.4% बढ़ा है। यानी किसानों का खर्चा बढ़ रहा है और खर्चा ज्यादा बढ़ा है और उनकी आमदनी कम बढ़ी है, जिसकी बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी मंच से कही थी। इसी तरीके की बहुत सारे इसमें किसान पक्ष में, किसानों के हित में कुछ सुझाव दिए गए हैं, और हम माननीय मोदी सरकार से भी निवेदन करते हैं कि संसद की भावनाओं का सम्मान करते हुए, इस सर्वदलीय कमेटी का सम्मान करते हुए, इसकी रिपोर्ट का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ।